भागलपुर में युवा शंखनाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हुए शामिल। दोनों नेताओं ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। भागलपुर में शुक्रवार को टाउन हॉल परिषद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होने बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा सहित कई नेता एवं भागलपुर सहित आसपास जिले के हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में हुए शामिल। युवा संवाद का मकसद युवाओं को राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक जिम्मेदारी की ओर प्रेरित करना रहा। ढोल नगाड़ों के साथ भागलपुर में नेताओं का हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें कि हवाई अड्डा से खुली गाड़ी में सवार होकर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। अनुराग ठाकुर एवं विजय सिन्हा टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम तो यही कहेंगे, कांग्रेस के युवराज और लालू के जंगल राज का अब बिहार में कोई स्थान नहीं है। लालू जी के समय में बिहार बीमारू राज्य था। एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकासशील राज्य बना है। जिस बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजा, वहीं पर कांग्रेस और राजद के नेता और दोबारा प्रधानमंत्री के मां स्वर्गीय माता को गाली देते हैं, आई वीडियो निकालकर अपमानित भी करते हैं। बिहार की जनता इससे पूरी तरह आहत है और बिहार की जनता इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। महिलाओं का, बेटियों का अपमान करने वाले, इज्जत आबरू लुटने का काम लालू जी के सरकार में होता था। अब तो स्वर्गीय मां को अपशब्द और गाली अपमानित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये बिहार की संस्कृति ऐसी नहीं है। बिहार की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इतना काम बिहार के लिए किया है, उसके बदले में राजद और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा निकाली गई उनके मां को गाली, उसका अपमान को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव के वोट अधिकार यात्रा के पूरे बिहार का यात्रा 16 दिनों में पूरा करने पर भी तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी के सरकार में 16 दिनों में ये यात्रा संभव हो सका। अगर राजद की सरकार रहती तो ये यात्रा 4 महीना में भी खत्म होती। पता क्योंकि नीतीश सरकार में विकास की गंगा बह रही, हर तरह रोड बया है, इसलिए 16 दिनों में पूरे बिहार का यात्रा पूरा हो सका। जेल से छूटा, सबसे पहले आके अपने निकल से सेल्फी खिंचाकर पोस्ट करें। अभी पीछे पीछे एक यात्रा हुई। मैं खुली चुनौती इस मन से देता हूं तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को। अगर लालू जी के राज में अगर वो यात्रा हुई होती तो 16 दिनों में बिहार की यात्रा नहीं हो सकती थी, कम से कम 4 महीने लगते। सड़कें नहीं थी लालू जी के जमाने में। ये एनडीए का शासनकाल है, जहां शहर शहर गांव गांव सड़कें बनी, तब जाकर 16 दिन में यात्रा संभव हो पाई। ये हमारा विकास है जो बिहार को विकासशील राज्य के रूप में आगे बढ़ा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, हम बिहार को लगातार आगे और बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप भी आगे बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बढ़ाना चाहते? आप याद करिए, गरीब बिहार के लोगों के लिए क्या 2014 से पहले पक्के मकान बनाकर मिलते थे? क्या शौचालय तक की सुविधा नहीं होती थी? हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए और 4 करोड़ लोगों के लिए लाखों पक्के मकान बनाने का काम, जिसमें 4 करोड़ लोग रह सके। ऐसे 90 लाख से ज्यादा पक्के मकान बिहार में बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया है। मेरे साथी, कई वीडियो बनाया गया है बिहार में, इसको लेकर जो है क्या लगता है, किस तरह से यहाँ पर गलत राजनीति की जा रही है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के युवराज और लालू के जंगल राज के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं। लालू जी के समय बिहार बीमारू राज्य था। एनडीए की सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकासशील राज्य बना है। 31 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया है। 11.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। बहनों के लिए 10-10 हज़ार रुपया करोड़ों बहनों के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 3 गुना ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हम आगे देंगे। लेकिन उसी बिहार में जहां पर देश को गणतंत्र देने का अवसर मिला, जिस बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजा, वहीं पे आज राजद और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री की मां को और स्वर्गीय माता गाली भी निकालते हैं, एआई वीडियो निकाल के अपमानित भी करते हैं। बिहार की जनता इससे बुरी तरह आहत है और बिहार की जनता इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी।
महिलाओं का, बेटियों का अपमान करने वाले, उनकी इज्जत आबरू लूटने का काम जो लालू जी की सरकार में होता था, अब तो स्वर्गीय माँ को अब शब्द कह के, गाली बोल के अपमानित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बिहार की संस्कृति ऐसी नहीं है। बिहार की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना काम बिहार के लिए किया है, उसके बदले में राजद और कांग्रेस के नेताओं द्वारा निकाली गई उनकी मां को गाली का अपमान कभी सहन नहीं करेगी। इसका मुंह तोड़ जवाब देगी।